जय हिंद। हम पढ़ने वाले हैं आज द्विघात समीकरण में 4.1 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में का पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर है, 528 वर्ग मीटर है। फिर कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी आप क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने मतलब आपको लंबाई नहीं दिया, बस लंबाई बता रखा है कि आपकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी अगर मुझे चौड़ाई का मान मालूम पड़ जाए तो मुझे लंबाई मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या मानने वाला हूँ, मैं सबसे पहले मानूंगा क्या, बोलेंगे कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की चौड़ाई। अगर मुझे चौड़ाई का मान पता लग जाएगा, यानी पता चल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना है, x मीटर। कितना है, x मीटर। फिर कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, अब आयताकार की लंबाई अगर हम देखें तो जो लंबाई है तथा लंबाई की बात करें तो कह रहा है जो इसकी लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। मतलब चौड़ाई इसकी x है और कह रहा है दोगुने से एक अधिक है, मतलब 2x + 1। इसकी जो लंबाई है वो है 2x + 1। अब कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और आपको लंबाई दे रखा है, लंबाई कितना, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। तो लिख देंगे यहाँ 528 = कितना, ये लंबाई कितना है आपका 2x + 1 है और चौड़ाई कितना है, x दिया है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं क्या, 2x + 1 इंटू में x = 528। इसको और सॉल्व करोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2x², ये प्लस x = 528। यह इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्या, 2x² प्लस का x माइनस का 528 = 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणा 8 दूना 16 दूना 32 और 32 और 33 का। तो यहाँ लिखते हैं 2, इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 = 0। या यहाँ से कामन कितना आपका, तो यहाँ x कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे कामन लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2x प्लस का 33, यहाँ कामन लोगे 16 कामन होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x
प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। या यहाँ पे देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका खंड कितना आ गया x माइनस का 16 और आप कितना आ गया x 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। जब देखो जब क्या होगा, जब यहाँ पे अगर जब क्या होगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 16 मीटर होगा, ठीक है। और इधर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 2x, जब ये हो जाएगा आपका कितना 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 33 और ये x बराबर कितना होगा माइनस का 33 बटे 2। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं लिया जाता है तो इसलिए ये नगण्य होगा। मतलब मेरा x का मान कितना आ गया 16 मीटर, x का मान कितना आ गया 16, मतलब ये चौड़ाई जो है वो 16 मीटर हो गई। अब मुझे किसका मान चाहिए, लंबाई का मान चाहिए। तो लंबाई का मान क्या होगा, लंबाई का मान हम देख रखे हैं कि जो लंबाई होती है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक होती है। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ लिख दें लंबाई, क्या लिख दें लंबाई कितना है 2x प्लस का 1, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16, ये प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, ये 33 हो जाएगा। कहने मतलब जो इसकी लंबाई आ गई है वो अब कितना आ जाएगी 33 मीटर, 33 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कहने मतलब इसमें दे रखा था क्या कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी थी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का मतलब ये है कि मुझे अगर चौड़ाई का मान पता चल जाए तो लंबाई का मान निकाल देंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई का मान आ जाएगा तो दुगना उसके एक अधिक निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पहले क्या मानेंगे हम, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना x मीटर है और उसमें तथा लंबाई जो होगी वो दुगने से एक अधिक मतलब 2x प्लस 1 मीटर है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है इसने 528, यानी जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल 528 है, ये हो जाएगा आपका कितना, लंबाई कितना है x 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है x। इसको सीधा करके लिखेंगे तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इजक्वल टू 528, यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3x, ये बराबर इतना 528 दिया है। फिर इसका हम खंड कर लेंगे और खंड करेंगे मतलब ये है कि मैं गुणा और भाग करके देखता हूँ, इसका गुणा करेंगे मुझे कितना मिला है 1056 मिला है। कितना मिला 1056। तो मैं 1056 को इस तरह मतलब तोड़ूंगा इसको कि मुझे जोड़ने या घटाने में मुझे x मिल जाए, यानी 1 मिले और गुणा करने पे मुझे 1056 ही मिले। तो मैं 33 और 32 का खंड कर लेता हूँ और 33 और 32 करते हैं तो 33 में 32 जाएगा तो आपका x का बचेगा और इसका गुणा करने मुझे 1056 मिलेगा। इनमें कॉमन कौन था, x कॉमन निकाल लिया, dx प्लस 2x प्लस 33 बचा, यहाँ पे माइनस 16 कॉमन था, 16 को कॉमन लेने के बाद ये 2x प्लस 33 बचा बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका खंड कितना मिल गया x माइनस 16 और x 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 है। जब x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितना आएगी 16 मीटर आ जाएगी। और यहाँ पे इसी को देख जाए कि ये 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 है, अगर ये 2x की वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा माइनस 33, इधर ये x की वैल्यू निकाला जाए तो ये माइनस 33 बटे 2। कहने मतलब ये जो क्षेत्रफल होता है कभी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इस मान को क्या मान लेंगे हम कि ये मान नगण्य है, मतलब ये बेकार है, मतलब ये गलत है। तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपको x का मान कितना आया 16 मीटर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको माना जाएगा। उसके बाद ये तो आपकी चौड़ाई होगी। अब चौड़ाई का मान 16 मीटर है तो चौड़ाई की जो लंबाई इसकी कह रहा है चौड़ाई के दुगने से अधिक, मतलब 16 के दुगने से अधिक है। तो लंबाई जो ज्ञात करेंगे वो 2x प्लस 1 पे रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 33 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है, बोला दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है आपका 306 है। फिर कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक ज्ञात करो। मतलब अगर दो पूर्णांक हैं, कौन कौन से हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा
की हल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब एक क्रम से, तो क्रमागत क्या हो जाएगा, माना दो क्रमागत, माना दो धनात्मक की बात करें, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x क्रमशः, पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्रमशः x और x+1 है, x+1 है। फिर कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है, यानी x और x+1 का जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। यानी आपके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए x और x+1 है, और इसका जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। इसका अगर हम इंटू कर देंगे इसमें, ये आपको हो जाएगा x² प्लस x, ये हो जाएगा 306, या इसको और थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का x, ये इधर आएगा तो -306 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, इसको गुणनखंड कर लेते हैं थोड़ा सा। इस गुणनखंड करने का मतलब ये है कि इसको हम कैसे गुणा करें, तो ये मतलब जोड़ने और घटाने मुझे कितना मिल जाए, x मतलब जोड़ें या घटाएं तो मुझे x मिले, और गुणा करें तो मुझे 306 मिले। तो इसका खंड करोगे तो ये हो जाएगा भैया कितना, x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306, यानी इसमें 17 में से 18 में 17 घटाएंगे तो मुझे x मिलेगा, और 17-18 गुणा करेंगे मुझे 306 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन कितना हो गया, तो x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 18, ये -17 कॉमन है, यहाँ निकालेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस का 18 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से आपका खंड कितना हो गया, x माइनस का 17, ये क्या हो गया आपका x प्लस का 18। यहाँ पे देखा जाए तो कह देंगे जब क्या होगा, जब x माइनस 17 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। या यहाँ पे देखा जाए जब x प्लस 18 इक्वल टू 0 है तो x का मान कितना -18 हो जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो चूंकि मुझे क्या बोल रहा था, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक चाहिए जबकि यहाँ पे ऋणात्मक मिला है, मतलब इसकी वैल्यू नगण्य मानी जाएगी, इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ धनात्मक बोल रखा है और मुझे यहाँ पे क्या मिला है, ऋणात्मक मिला है। तो धनात्मक कौन सा है, 17 है, यानी आपका x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17, एक वैल्यू आपको मिल गई x, ठीक है 17। अगर मैं दूसरी वैल्यू की बात करूँ, मतलब दूसरे मान का बात करूँ तो ये क्या पे x+1 है, और x+1 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू आपको मिली है 17, यानी 17+1 यानी या इसका मान कितना आ गया आपको, इसका मान आ गया 18। मतलब आपकी जो क्रमागत संख्याएं हैं, अतः संख्याएं जो हैं आपकी वो कितना हो जाएंगी 17, ये आपका आंसर है। आपकी जो संख्याएं हैं वो कितना हो जाएंगी 17 और 18। देखो इसमें इसने बोल रखा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी जो पूर्णांक हो वो धनात्मक हो, उनका जो गुणनफल है वो 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो मैं मान लूंगा कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है और x+1 है, और उसके बाद कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। इसको हम गुणा करेंगे, ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x, ये 306, तो इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -300। अब मुझे इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि मुझे जोड़ने या घटाने पर x मिले और उसके बाद गुणा करेंगे तो मुझे 306 मिले। तो 18 और 17 का कर लेंगे तो 18 में 17 जाएगा तो मुझे x की मिलेगा, ठीक है, और 18-17 का इंटू करेंगे तो मुझे ये -306 मिलेगा। इनमें देखते हैं कॉमन कौन है, तो इसमें कॉमन x है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2x था ना, x² था तो एक x यहाँ पे बचा प्लस 18, और माइनस इसमें 17 कॉमन था, 17 को निकाली, ये हो जाए x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे मुझे खंड क्या मिला, x माइनस 17, और मिल गया मुझे x प्लस का 18 इक्वल टू 0। जब देखते हैं x माइनस 17 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी, और इसके बावजूद यहाँ पर जब देखते हैं x प्लस 18 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -18। चूंकि मुझे धनात्मक पूर्णांक चाहिए इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू को नहीं पुटअप करेंगे। अब मुझे x की वैल्यू 17 आ गई और मुझे x प्लस 1 मान, तो मुझे x का आ गया। अब दूसरा मान देखेंगे x+1 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा 18, यहाँ पे ले जाके 17 रख देंगे x के स्थान पे, मुझे मिल जाएगा 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर अब अगला क्या दे रखा है आपको, इसको पहले रफ कर दें। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपका दे रखा है, कह रहा है कि रोहन की माँ, आपका थर्ड वाला है,
कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यहाँ लिख देंगे रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से, रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। फिर कह रहा उनकी आयु मतलब उन दोनों की आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में, यानी उनकी आयु किस में दे रखा है, वर्षों में, वर्षों में कितना दे रखा है का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कह रहा है कितना है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, गुणनफल अब से यानी जो प्रेजेंट में है, अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्वेश्चन मार्क, मुझे इसका मान ज्ञात करना है। वर्तमान आयु क्या होगी ये ज्ञात करनी है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उसकी जो आयु है वर्षों में, यानी उनकी जो आयु है वर्षों में का गुणनफल जो है वो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले देखो अगर रोहन की वर्तमान आयु आ गई तो उसकी माँ की आयु मुझे मिल जाएगी। तो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे माना रोहन रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना है x वर्ष। अगर x वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु ज्ञात करेंगे। तो रोहन की माँ की जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिखते हैं तथा रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितना है, तो आयु जो उसकी है रोहन की माँ की वो रोहन की आयु से 26 साल बड़ी है, मतलब x प्लस 26, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x प्लस 26। फिर कह रहा है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल जो होगा वो कितना 360 हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु देखो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, x में 3 जुड़ जाएगा, मतलब 3 साल बाद जब जोड़ेंगे तो x प्रेजेंट टाइम में x है, उसके बाद 3 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस का 3, तो हो जाएगा आपका x प्लस का 3 वर्ष। ये तो हो गई आपकी रोहन की आयु। फिर कह रहा है जो रोहन की आयु है और उसके माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, अब यहाँ पे उसकी माँ की निकाल लेंगे तथा रोहन के माँ की आयु इसको 3 वर्ष बाद निकालेंगे। तो ये तो x प्लस का 26 पहले से थी रोहन के, फिर 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें और जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना आपका x प्लस का 29, इतना वर्ष ये रोहन की माँ की आयु है। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल जो होगा वो 360 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, जो रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है वो उसकी माँ की आयु, यानी 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु के गुणनफल कितना हो जाएंगे 360 हो जाएगा। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 29 में हो जाएगा 29x, फिर x का इसमें करेंगे हो जाएगा 3x, इसका करेंगे फिर हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा भैया आपका 87 बराबर 360। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 32x, ये प्लस का 87 है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 360 बराबर कितना बचा आपका 0। फिर यहाँ पे देखा अगर सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा आपका 32x, ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 273, कितना हो जाएगा आपका ये 273, इसका इसमें माइनस करेंगे ये बचेगा 273। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या करेंगे हम, फिर से गुणनखंड वही करने वाले हैं, यहाँ पे देख लेंगे गुणनखंड कैसे करेंगे। अगर ना समझ में आए तो ऐसे इसको गुणनखंड कर लेते हैं।
2 से, इसको 2 से तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से, इसको हम काटेंगे कितना 3 से, तो ये हो जाएगा भैया 3 9 27, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका कितना 13 7 91, 7 से कटेगा, ठीक है 7 से काटेंगे, यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब देखो मुझे क्या लाना है, जोड़ने या घटाने, मुझे 32 मिल जाए और उसके बाद गुणा करने पर कितना मिल जाए आपका -273, मतलब ये 13 39, अगर मैं 13 क्या कर दूं 39 में से 7 को घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा 32, और 39 7 को गुणा कर दें तो मुझे मिल जाएगा 273। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 39x और ये माइनस कितना, माइनस का 7x और -273 इज इक्वल टू कितना 0। और इसको सॉल्व यहाँ पे कर लें तो ये आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो कॉमन कितना है, x कॉमन है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x प्लस का 39 और माइनस क्या कॉमन है यहाँ पे, तो -7 कॉमन है, -7 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा x प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से देखा जाए तो खंड क्या मिलेगा, x माइनस का 7 और ये हो जाएगा x प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जब क्या होगा, जब ये होगा भैया आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, और यहाँ पे क्या होगा 7 वर्ष, इतना वर्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्या होगा x प्लस का 39 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 39 हो जाएगी, ये भी तो वर्ष ही होगा। बट यहाँ पे देखो एज जो होती है, जो आयु होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, कहने मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आयु जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो हमें इसको एस का मान छोड़ देंगे, मतलब ये क्या होगा, इसको ये मान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है माइनस, एज कभी माइनस में होती नहीं, मतलब जो आयु होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। तो मैं कौन सा मान लिया जाएगा, आपका मान लिया जाएगा x बराबर 7, क्योंकि जो आयु होती है वो पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, मतलब ये ऋणात्मक है, इसको हम नहीं लेंगे। अब देखो रोहन की आयु कितनी आ गई, x बराबर 7 वर्ष। अगर रोहन की माँ की आयु निकालना चाहें तो रोहन की माँ की आयु क्या है, रोहन की माँ 7 वर्ष बड़ी है, सॉरी रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, रोहन की माँ की आयु, मुझे रोहन का याद करना था, लेकिन रोहन की अगर माँ की आयु निकालेंगे तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा आपका, ये x की वैल्यू कितना आ गई 7 आ गई, यानी यहाँ पे क्या था भैया x प्लस 29, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आप कितना 7 प्लस 29 बराबर इसको 36, इतना वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। समझ लेंगे एक बार, कह रहा है जो रोहन की माँ है उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। और उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेंगे x है, और जो रोहन की माँ की आयु होगी वो x प्लस 26 होगी, मतलब 26 वर्ष बड़ी है ना। उसके बाद देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा, जो एज अभी वर्तमान में उसमें 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना x प्लस का 3 वर्ष। फिर रोहन की माँ की आयु अगर देखा जाए तो ये तो 26 तो पहले इससे बड़ी सी, उसके बाद 3 वर्ष बाद देखेंगे 3 वर्ष और प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस का 29, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के 3 वर्ष बाद, दोनों 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा 360 हो जाएगा, मतलब इसका गुणा कराएंगे मुझे कितना मिल जाएगा 360, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे गुणनखंड क्या करना होगा, मुझे खंड ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने में क्या हो जाए, मुझे क्या बोलते हैं 32 मिल जाए, क्या मिल जाए 32 मिल जाए, और घटाने मुझे गुणा करने में क्या मिल जाए 273 मिल जाए। तो यहाँ पे 39 और 7 का, अगर 39 में हम 7 घटा दें तो मुझे मिल जाएगा 32, और 39 7 में क्या गुणा कर दें मुझे 273 मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉमन क्या आपका x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 39, ये -7 है, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, खंड मुझे क्या मिला x माइनस का 7 और x प्लस का 39 बराबर 0। फिर देखेंगे x बराबर जब ये होगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर 7 वर्ष होगा। जब इधर देखेंगे x प्लस 39 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना -39 हो जाएगा। क्योंकि जो आयु होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इस मान को हम नहीं लेंगे। मान किसका लिया जाएगा, जो पॉजिटिव वाला, जो धनात्मक है, यानी x बराबर 7 वर्ष। ये तो आपको हो गया रोहन की आयु, और रोहन की आयु है तो अगर उसकी माँ की आयु निकालना चाहो तो बोल सकते हो कि 7 वर्ष यानी x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मुझे मिल जाएगा 36 साल।